हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार। आज हम थोड़ा संविधान के बारे में आप लोगों से विस्तार में समझेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। नंबर 1 हमारा सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समानता देता है और फिर भी धर्म, जाति या विचार के आधार पर अलग व्यवहार क्यों दिखता है। इसका सही जो सटीक हमने आंसर खोजा है कि भारत का संविधान देश को सर्वोच्च किताब है जो यह सभी नागरिकताओं का समानता, स्वतंत्र, न्याय और गरिमा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून की नज़र में सबको बराबर, इसलिए किसी भी नागरिक का धर्म, जाति, भाषा या विचार के आधार पर भेदभाव संविधान के भावना के खिलाफ है। ये इसका सटीक आंसर है कि कोई भी अपने आर्टिकल 14 को सामान्यता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, सबको सवाल पूछने का अनुमति है और देशद्रोही उसे क्यों ठहराया जाता है अगर कोई संविधान के अनुरूप सवाल पूछता है। तो अनुच्छेद 19 नागरिकों को बोलने, लिखने और सवाल पूछने की आज़ादी देता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। असहमति और आलोचना संविधान की आत्मा है। अगर संविधान सर्वोच्च है तो सार्वजनिक संस्थाओं में ईडी, सीबीआई, चुनाव और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। भीड़, हिंसा, नफरत और डर का माहौल अधिकार उल्लंघन करता है। राज्य जिम्मेदारी की हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। क्या सरकार बताएगी कि संविधान की प्रस्तावना में लिखे धर्मनिरपेक्ष शब्द में से कोई आपत्ति है? तो संविधान के सार्वजनिक संस्थाओं का स्वतंत्र रखा ताकि लोकतंत्र असंतुलित रहे। इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर भरोसा बनाए रखना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी रहती है। और हमारा जब संविधान हर नागरिक को बराबर मान्यता देता है, जब हमारा संविधान सभी नागरिक को बराबर मान्यता देता है तो नागरिक पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की विविधता की पहचान है। राज्य का काम किसी एक धर्म को बढ़ावा देना नहीं बल्कि सभी को समान सुरक्षा देना रहता है। क्या असहमति, डिसेंट संविधान की आत्मा नहीं है? फिर विरोध करने वालों पर केस क्यों दर्ज किया जाता है, एफआईआर क्यों होती है? तो नागरिकता में जो अधिकार है वो पहचान पर कोई नीति संविधान के दायरे में मानव गरिमा और सामान्यता को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। संविधान को राज्य को धर्म से अलग रखा, फिर सरकारी मंचों में धार्मिक राजनीति क्यों होती है? जब पूरा संविधान के राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है, धर्म एक साइड रखा जाता है और संविधान एक साइड रखा जाता है, फिर सरकारी मंचों से धार्मिक राजनीति क्यों नेता लोग अपने एक दूसरे से करते हैं? जब संविधान बदलने या कमज़ोर करने की बात लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है तो संविधान समय के साथ सुधारा जा सकता है, लेकिन उसकी मूल आत्मा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता अडिग रहनी चाहिए। उसकी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर संविधान सबका है तो सरकार डर से नहीं संवाद से क्यों चलती है? संविधान एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, वो भेदभाव किसी जाति और उसके लिए नहीं लिखा, सभी को समानता उसमें दिया गया है। लेकिन अंत में मजबूत लोकतंत्र को डर से नहीं संवाद से चलता है। अंत में मजबूत लोकतंत्र को डर से नहीं संवाद से चलता है। सरकार, नागरिक और संस्थाएं तीनों जब संविधान का सम्मान करते हैं तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लेना और आगे शेयर कर देना। थैंक यू।